समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो कांग्रेस के न्याय पत्र की सबसे पहली बात यह है कि हम हर ग्रेजुएट युवा को अप्रेंटिसशिप देंगे। SYL का मुद्दा है, बंदी सिखों का मुद्दा है। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਲੜਾਈ। किसानों के लिए MSP, टैक्स फ्री खेती, और अगर उनकी फसल खराब होती है तो मुआवजा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से वो मुआवजा दिया जाएगा। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਜੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਨੁਪਮਾ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਪਮਾ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ AICC ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਨੁਮਾ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਨੁਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथियों की शुक्रगुजार हूँ कि जलंधर, जो कि एक जर्नलिज्म का हब है, वहाँ के आप सभी लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिला। तो कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है, देश के लोकतंत्र को खड़ा करती हुई, सभी की कलेक्टिव ओनरशिप यानी कि देश पर सभी का बराबर अधिकार, जिस तरह की वो राजनीति रही है, उसी तरह का हमारा न्याय पत्र है। और उस न्याय पत्र में सभी समाज के वर्गों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी और उनका विकास करेगी। तो सबसे पहली बात हम युवाओं की करेंगे, युवा न्याय की बात करेंगे कि कैसे देश में इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र की सबसे पहली बात यह है कि हम हर ग्रेजुएट युवा को अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी कि पहले साल की नौकरी, जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, पहले साल की नौकरी हम देंगे, जिसमें उसे 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। उसके पास एक अनुभव आएगा और आगे वो अपनी राह जो है वो बना सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भर्ती परीक्षा बार बार जो घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण कोई अपनी एजुकेशन तो लेता है, लेकिन जब वो एग्जाम देता है और जब वो ये सोच रहा है कि अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँगा, तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और वो चीज़ उसकी आगे बढ़ जाती है, उसका वो सपना और आगे चला जाता है और अनिश्चित समय के लिए चला जाता है। कोविड के बाद आपने सुना होगा गिग वर्कर्स ज़्यादा होने लगे हैं, परमानेंट वर्कर्स को कम कर दिया गया है, तो गिग वर्कर्स को न्याय नहीं मिलता, उनके पास कोई PF की सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पास कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होती। हम उनके लिए भी प्रोविजंस लेकर आएंगे। और युवा रोशनी नाम का एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 5,000 करोड़ का एक हमारे पास फंड होगा, जिससे युवा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये बातें हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। बात आती है नारी न्याय। हमारी जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जहाँ हमारी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम 1,500 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं महिलाओं को, उसी तरह से कांग्रेस ने ये तय किया है कि महालक्ष्मी स्कीम एक हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें परिवार की जो गरीब एक परिवार है, उसकी एक महिला को 1 महीने में 8,500 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे वो महिला और उसका घर, जो हमारी डिमांड जनरेशन है, उसमें अपना योगदान दे सकें और अर्थव्यवस्था चल सके। मान लिया उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो राशि है उसी गरीब परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को दे दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण होगा। कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी सभी के लिए अश्योर की जाएगी। किसानों की बात कर लेते हैं तो MSP के कानून की गारंटी तो आप सबने सुना होगा, दी है, लेकिन आज किसानी के उपकरणों पर, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, खाद है और भी दूसरे तरह के इक्विपमेंट हैं, इनके ऊपर 4% से लेकर 28% तक की GST सरकार ने लगाई है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम टैक्स फ्री खेती ये अश्योर करेंगे।
एक अच्छी आयात और निर्यात की नीति बनाएंगे जो चर्चा करके बनाएंगे। तो आम सहमति की राजनीति जो है उस हिसाब से किसानों के लिए MSP, टैक्स फ्री खेती, एक अच्छी आयात निर्यात की नीति, और अगर उनकी फसल खराब होती है तो मुआवजा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से 30 दिन के अंदर, उनसे बार बार प्रमाणित करने को नहीं कहा जाएगा। एक बार अगर वो पूरे प्रमाण दे देते हैं तो उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी की हम बात करते हैं, जिसमें हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो हम बात करते हैं, उसमें एक तो जो जनगणना हुई थी उसका जो उसमें जो SC ST OBC के प्रतिशत हैं वो हम सामने लेकर आएंगे। अगर जिस जगह पे केवल ST ही होंगे वहाँ हम पेशा कानून जो है पंचायत स्तर पर वो लागू करेंगे। और इस तरह से हर तबके को साथ में लेते हुए इंडिया गठबंधन के साथ अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस के ये घोषणा पत्र जो हैं ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज 25 मतलब जिनको मेडिकल बीमा नहीं मिलता है तो उनको भी 25 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। आपका सवाल जो आपका ये मैनिफेस्टो है देश के पत्र पर ये महत्वपूर्ण है माना जाता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मांगें ऐसी हैं जो पंजाब की हदों तक मखसूस हैं और उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के प्रति वो है SYL का मुद्दा है, बंदी सिखों का मुद्दा है, जो पंजाब के लोग ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं बाकी पूरे देश से। उसके लिए कांग्रेस का भी प्रोग्राम है और SYL के बारे में मखसूस कुछ ऐसा होगा। SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਕੇ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ा करना पे करांगे। मैं भी यही देखिए ना, अब ये पंजाब की बात है और आप इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा पे जाएंगे तो आप कहीं हरियाणा का हर स्टेट का अलग-अलग मुद्दा। फिर आप देखो वाटर पंजाब के नाल खड़े हैं, पंजाब के नाल खड़े रवांगे, ऐसे मतलब पंजाब नहीं देखना। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋਰ। शुक्रिया। आप लोग